तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो अपने बचपन के बारे में बता रहा होता है। वो बोलता है जब मैं छोटा था तभी से मुझे गेम्स पसंद है और मैं हमेशा हॉस्पिटल में था, इसीलिए नेचुरली मैं हमेशा गेम ही खेलता रहता था और गेम्स मेरे लाइफ का एक मेजर पार्ट बन गया। और फिर उसके वीडियो गेम खेलते खेलते गेम ओवर हो जाता है और वह गुस्से से बोलता है एआई इतना स्टूपिड कैसे है और इसके बजाय तुम इसे हील क्यों करना चाहोगे। लेकिन यह तय है कि अगर तुम किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक करते हो तो तुम उससे बोर हो जाओगे। और फिर गुस्से से वो फ़ोन फेंक देता है। फिर वह बोलता है अब गेम खेलने में पुराने दिनों जितना मज़ा नहीं रहा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने किस जनरेशन का गेम खेला। इशू यह था कि हर गेम हर साल सामने आता था और यह पूरी तरह से बकवास था और स्टोरी एंड वर्ल्ड बिल्डिंग सब एक जैसे थे और स्टोरी टाइपिकल और सिस्टम में कोई गहराई नहीं थी। और फिर वह अपने मन में सोचने लगता और बोलता है क्या कोई ओरिजिनल गेम नहीं है। और फिर यह बोलकर वो अपना लैपटॉप में न्यू गेम सर्च करने लगता और फिर उसे एक न्यू गेम मिलता है जिसका नाम होता है डंजियन एंड स्टोन। फिर वह बोलता है यह कौन सा गेम है और फिर वो उस गेम को ओपन करता है और उसके सामने एक इंटरफेस आता है जिसमें उस गेम का नेम लिखा हुआ होता है। और उस इंटरफेस को देखकर अपना कैरेक्टर बोलता है इसकी जनरेशन आरपीजी इंडी गेम है, 2D पिक्सल ग्राफिक जो इन दिनों आना कठिन है। और फिर जब वो उस गेम को खेलना स्टार्ट करता है तो वो बोलता है व्हाट द हेल, यह गेम की सारी इंस्ट्रक्शंस तो इंग्लिश में लिखी हुई है, यह मेरे टाइप का गेम जैसा नहीं दिख रहा है, बट यह गेम फ्री है तो मैं इस गेम को एक बार ट्राई करूंगा। और फिर वो जैसे ही उस गेम को खेलना स्टार्ट करता है तो वो देखता है उसके सामने एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है चूज़ योर कैरेक्टर। और यह देखकर वो बोलता है चूज़ करने के लिए बहुत सारे टाइप के क्लास हैं तो मैं ज़्यादा नहीं खेलूँगा, तो मैं कोई भी एक कैरेक्टर चूज़ कर लेता हूँ। और फिर वह एक बारबेरियन कैरेक्टर चूज़ करता है और फिर वह बोलता है मुझे वर्टिकल स्क्रॉल गेम खेले हुए काफ़ी समय हो गया है। और फिर वह गेम के इंटरफेस को देखते हुए बोलता है ओह इस गेम का इलस्ट्रेशन तो बहुत अच्छा है लेकिन जल्द ही ये भी बोरिंग लगने लगेगा। और वो एक वॉल क्लॉक के तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है क्या इतनी देर कब हो गई मुझे गेम खेलते हुए, लगता है मैं डंजियन एंड स्टोन गेम से ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। लेकिन यह गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और डंजियन एंड स्टोन गेम में कई सेवरल चार्म्स थे जिन्हें या तो अनोखा कहा जा सकता था या बिल्कुल घटिया। लेकिन सबसे पहले गेम प्ले में एक एनपीसी टीममेट की रिक्वायर्ड होती है और जब तुम इस गेम में मर जाते हो तो तुम्हें सब कुछ फिर से शुरू करना होता है। यह शुरुआत में थोड़ा मज़ेदार लगेगा पर जब यह चीज़ बार बार दोहराने लगेगा तब तुम्हें गुस्सा आएगा। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मैं शापित पृष्ठ के कारण ही मर गया, जबकि मैं लगभग गेम की एंड में पहुंच गया था। और तभी वहां पर एक नर्स आ जाती है और वह उसे चिल्लाते हुए देखकर गुस्से में बोलती है प्लीज़ पेशेंट रूम में शांत रहो। और फिर अपना कैरेक्टर बोलता है ओह सॉरी नर्स, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और यह बोलकर वो अपना मन में उस गेम के बारे में सोचते हुए बोलता है अपर 3 लेफ्ट 4 डाउन 1 ट्रैप है यहाँ पर। और फिर वह बोलता है यह इतना फेल्ड गेम था कि इसमें कोई ट्यूटोरियल नहीं था, ना तो कोरियन ना ही इंग्लिश में। और फिर वह पूरा जोश के साथ बोलता है इसमें चाहे जितना भी समय लगे मैं इसे अपने दम पर हरा दूंगा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में इस गेम को स्टार्ट किया था तब से लेकर जब तक मुझे पब्लिक सर्विस वर्कर बनने के लिए नियुक्त किया गया और तब तक जब तक मुझे रिलीज नहीं कर दिया गया। और जब मैं यूनिवर्सिटी वापस गया, ग्रेजुएट हुआ, इंटरव्यू के लिए गया और एक कंपनी ने मुझे हायर कर लिया जॉब के लिए, और जब मैं काम पे वापस जा रहा था तब भी मैं डंजियन एंड स्टोन गेम खेलना कंटिन्यू रखता हूँ। और इस गेम में मैं हर बार एंड पॉइंट पर जाकर मर जाता हूँ और मुझे इस गेम को खेलते खेलते 9 साल बीत गए, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जो मैं इस गेम को फिनिश करने वाला हूँ। और फिर वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है फाइनली मैं बॉस के रूम में पहुँच गया और उस बॉस के रूम का नाम द गेट ऑफ एबेस होता है। फिर वह पूरा खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुमने देखा कमीनों, क्या कोई और भी है जो इस पॉइंट तक पहुंच चुका है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर के आईज से खुशी का आंसू निकलने लगता है और वह बोलता है 9 इयर्स मैंने इसके लिए अपनी खुशी का बलिदान दिया। और फिर उसके स्क्रीन में एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है क्या आप बॉस के रूम में एंटर करोगे। फिर वह बोलता है ऑफ कोर्स यस। और यस क्लिक करने के बाद उसके सामने एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है अगर यदि आप एक बार बॉस के रूम में एंटर कर गए तो आप कभी भी बाहर नहीं आ पाइएगा।
और वह फिर से यस क्लिक कर देता है और वो एक स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मुझे यह करना होगा क्योंकि यह फाइनल बॉस का रूम है। हाँ बल्कि यह थोड़ा अशुभ है, लेकिन जब मैं इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा तो किसी भी तरह से मैं अंदर नहीं जाऊंगा और मुझे वैसे भी पहली कोशिश में जीतने की उम्मीद नहीं है और किसी स्ट्रेटेजी के प्लान बनाने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करनी होगी कि इसमें कितने पैटर्न होंगे और इसकी गुण के बारे में क्या, ज़्यादातर इसकी भी कोई लास्ट रिज़ल्ट होगी। हाँ और अगर यदि इतने प्रिपरेशन के बाद मैं एक ही बार में बॉस को मार डालूँ तो क्या होगा। और उसके बाद स्क्रीन में एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ होता है ट्यूटोरियल कंप्लीटेड और वह यह देखकर चौंकते हुए बोलता है, क्या अभी तक ट्यूटोरियल ही यहाँ पर चल रहा था। फिर वह पूरे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, यह कोरियन गेम, मैंने सोचा था डंजियन स्टोन गेम सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट करता है और फिर मुझे लगभग 1 साल तक सारे इंग्लिश समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और फिर अचानक से कंप्यूटर स्क्रीन में लिखा हुआ आता है यूज़र चेक कंप्लीट और फिर उस कंप्यूटर स्क्रीन से बहुत तेज स्ट्रॉन्ग रे बाहर आ रहा होता है और उस रे को हमारा मेन कैरेक्टर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यार इस स्ट्रॉन्ग रे के वजह से मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टार्टिंग ट्रांसमिशन लिखा हुआ आता है और वह उस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर चला जाता है और फिर एक वियर्ड मैन को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग वॉरियर, आज तुम सभी इस पवित्र प्लेस को छोड़ दोगे और एक प्रॉपर वॉरियर बनोगे। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, इतनी तेज़ आवाज़ किसकी है। और जब मैंने अपनी आइज़ ओपन की तब मुझे एक अनबिलीवेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जैसे कि एलईडी लाइट की जगह वुडन स्टिक्स वाली टॉर्चेस दिखाई दी और जहाँ कहीं भी मैं देख रहा था वहाँ पर मसल्स वाले बारबेरियंस थे। और फिर वो वियर्ड मैन स्पीच दे रहा होता है जो बोल रहा होता है, सभी कोई अपने लिए हथियार चॉइस कर लो जो तुम्हारे ऊपर फिट हो। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हथियार, वह किस बारे में बात कर रहा है और यह डेफिनेटली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना है, तो मैं इसे इतनी आसानी से कैसे समझ रहा हूँ और मैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्लेस में क्यों हूँ। और फिर वह सोचते हुए बोलता है, यदि यह एक वेरी डिफ़िकल्ट गेम का इंट्रोडक्शन है तो फिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। और फिर वह अपने शरीर की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरी बॉडी में बहुत अजीब तरह से फील हो रहा है, जैसे कि मेरे रफ हैंड्स, टफ मसल्स और टैटूज़ यहाँ पर फ्रीली मूव कर रहे हैं। और फिर अपना मेन कैरेक्टर का फुल बॉडी को दिखाया जाता है जो एक पूरी तरह से बारबेरियन में बदल गया होता है। और फिर वो वियर्ड मैन बोलता है, वेनन्स थर्ड सॉन कर्क, इधर आओ मेरे पास और अपना हथियार चॉइस कर लो। फिर वो वियर्ड मैन के पास जाता है और वह अपना हथियार चॉइस कर लेता है और वह अपने हथियार को सभी कोई को दिखाता है और वो वियर्ड मैन बोलता है, डबल हेडेड एक्स, बहुत अच्छा चॉइस है तुम्हारा। और फिर वो वियर्ड मैन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, वेनन्स थर्ड सॉन कर्क, अब तुम एक वॉरियर हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।